मेरे पास थी टाटा नेक्सॉन जिसे मैंने 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ में लिया था। इस गाड़ी का वीडियो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना लिया था, लेकिन उसे मैंने अपलोड नहीं किया था, तो उसे मैं अब अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी जान पाओ कि मेरा अनुभव कैसा रहा टाटा नेक्सॉन के साथ। गाड़ी के नेगेटिव की बात करें तो गाड़ी का नेगेटिव है इसका एक तो एवरेज। एवरेज की बात करें तो वो कंडीशन टू कंडीशन भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी चलती है 10 से लेके 30 की स्पीड में, मान लो 10, 20, 30 इसी स्पीड में चल रही है, तो आपका जो एवरेज रहेगा वो मानो आप 10 से लेके 12 का एवरेज ही रहेगा। और मान लो आपकी गाड़ी इसकी स्पीड चलती है, मान लो एक एग्जांपल लें अपन 30 से लेके 50 के आसपास सिटी के अंदर, तो आपकी गाड़ी का जो एवरेज रहने वाला है वो 12 से 15 का रहने वाला है सिटी के अंदर। और जैसे मान लो 50 से ऊपर की यदि आपकी गाड़ी की स्पीड जाती है तो फिर ये गाड़ी आपको 20 के आसपास का एवरेज भी दे देगी। हाईवे के ऊपर जो मुझे इसका एवरेज मिला है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। हाईवे के ऊपर अगर आप इस गाड़ी को लगभग 80-90 की स्पीड में चलाते हो, मैंने जब 80-90 की स्पीड में चलाया तो मुझे इसका एवरेज 22 से 25 के आसपास में मिला। और अगर मान लो मुझे हाईवे से उतर के कहीं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना होता तो मुझे ये 25 प्लस का माइलेज दे रही थी, जब तक कि मैं हाईवे पे चल रहा था तब तक। इस गाड़ी में मैंने 3-4 रनिंग ऐसी की है जिसमें मैं 150 किलोमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा चला हूँ। और उसमें एक बार की ड्राइव तो ऐसी थी कि मुझे 150 किलोमीटर जाना था और हैंड टू हैंड वापस आना था। तो मैंने लगभग 300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी और उसके बाद मुझे और भी काम था जो मुझे करना था, और काम कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें सिर्फ बैठ के काम हो जाए, मुझे हाथ पैर अच्छे खासे हिलाने थे। तो उस काम को करने के लिए भी मेरे अंदर एनर्जी बची थी। गाड़ी में कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, एसी बहुत जल्दी कूलिंग कर देता है, सर्दियों के अंदर आपको गाड़ी में हीटर मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी की अच्छी हैं। एक और जो कमी मुझे गाड़ी में लगी वो एक्चुअली में गाड़ी में नहीं है, वो है टाटा की सर्विस। टाटा की सर्विस ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है, एक्चुअली में तो इन लोगों ने, जैसे मान लो आपकी गाड़ी की सर्विस 1 महीने बाद है तो ये लोग आपको 1 महीने पहले से याद दिलाना चालू कर देते हैं कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस आ रही है, तो आप चाहो तो हम आपकी गाड़ी को ले जाएंगे और वापस ड्रॉप भी कर लेंगे। तो मतलब पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं खुद ही गाड़ी को सर्विस पे लेके जाता था। अब जैसे मान लो मैं गाड़ी को लेके गया तो इनके पास सिस्टम ये है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं अभी टाटा के पास। टाटा के सर्विस सेंटर के अंदर गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं है, इतनी भयंकर गाड़ियां हैं टाटा के सर्विस सेंटर में। अब वहाँ पे गाड़ी आप जैसे मान लो उन्होंने आपको बताया कि गाड़ी आपको 5 बजे तक मिल जाएगी, और फिर आपने बोला कि ठीक है 5 बजे तक मैं आ जाता हूँ, तो वो गाड़ी आपको हो सकता है 6 बजे तक मिले। हो सकता है किसी किसी केस में जल्दी भी हो जाए, लेकिन मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो इन्होंने मुझे टाइम बताया उस टाइम पे गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है, तो बेसिकली मुझे कहीं पे पहुंचना था तो मैं लेट ही पहुंचा हूँ उस वजह से, क्योंकि गाड़ी की सर्विस का जो टाइम मुझे बताया था वो एक्चुअली में उस टाइम पे इन्होंने फ्री करके नहीं दी थी। प्लस गाड़ी पे जैसे मान लो एक वॉशिंग बेसिक चीज़ होती है, वॉशिंग भी ये लोग ठीक से नहीं करते। और भी इस गाड़ी में कुछ कमियां हैं, जैसे कि मान लो इस गाड़ी का जो इंजन है वो इतना पावरफुल नहीं बताते हैं, 1200 सीसी का इंजन है। लेकिन मैंने जब उसको एक्सपीरियंस किया है तो स्पोर्ट्स मोड के अंदर गाड़ी के अंदर पावर की आपको किसी भी तरीके से कमी महसूस नहीं होती। और एवरेज की ज़रूर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एवरेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मान लो 1-2% का फ़र्क पड़ता है कि जैसे मान लो जहाँ पे आपको इकोनॉमी मोड के अंदर जो एवरेज मिल रहा था, मान लो वो 12 का मिलता है, तो स्पोर्ट्स मोड में वो 11 का या 11.5 का रह जाएगा, या फिर हो सकता है 10 का हो जाए, बाई चांस कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन गाड़ी यदि मान लो इकोनॉमी मोड में आप चला रहे हो तो फिर आपको ओवरटेक करने में पावर की कमी ज़रूर महसूस होगी, तो उस सिचुएशन में आपको गियर डाउन करना पड़ेगा और तब आप ओवरटेक करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप गाड़ी परचेज़ करने की सोच रहे हैं और मैं यदि आपको राय दूँ आपको ये गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए या नहीं परचेज़ करनी चाहिए, तो फिर उसमें क्या है, आप नियम और शर्तें अप्लाई कर दो। नियम और शर्तें किस तरीके से अप्लाई कर दो, जैसे मान लो आपकी गाड़ी किस यूज़ की है, कितनी चलेगी। मान लो आपकी गाड़ी चलनी है सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलनी है और फिर आपको उससे एवरेज भी अच्छा चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपकी रनिंग है हाईवे के ऊपर, कम है ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी रनिंग है हाईवे के ऊपर। और जैसे मान लो आपको गाड़ी चाहिए अच्छी, आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, इसका कोई भी मॉडल ले सकते हैं हाईवे के ऊपर। ये गाड़ी ऐसा बोल सकते हैं, ये गाड़ी मेरे को हाईवे का राजा या रानी या हाईवे का किंग बोल सकते हैं। इस गाड़ी को मैंने इसको 150 की स्पीड में ही भगाया है हाईवे के ऊपर,
तो गाड़ी ने कोई भी शिकायत नहीं लगी मुझे कि 150 की स्पीड में गाड़ी, ऐसा लगा कि भाई कंट्रोल से बाहर है। और जैसे मान लो आपकी रनिंग महीने में कम है, मान लो 1000-1500 किलोमीटर आपको महीने में चलना है और आपको सारी जगह मिक्स में चलना है, आपको हाईवे पे भी चलना है, सिटी में भी चलना है, आपको एक फैमिली कार चाहिए और बेसिकली आपको जब कहीं जाना आना होता है, जब आप गाड़ी को यूज़ में लेते हो, तो भी आप इस गाड़ी को रिकमेंड कर सकते हो। और या फिर आपके पास ऐसा है कि एवरेज की कोई दिक्कत नहीं है और आपको गाड़ी चाहिए, तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मेजर इशू, कि भाई आपको गाड़ी लेने के बाद पछतावा हो कि इसमें गाड़ी में ये नहीं है वो नहीं है, बल्कि फीचर्स तो इस गाड़ी में भर भर के दिए हैं। जैसे कि एक चाइल्ड लॉक करके फीचर आता है जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। उसमें क्या है कि मान लो आपने चाइल्ड लॉक एक्टिवेट कर रखा है, तो पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो बाहर गेट खोल ही नहीं सकते, बल्कि जो ड्राइवर है या बाहर से किसी को इसको डोर को खोलना पड़ेगा। अंदर से तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसको बाहर से कोई नहीं खोले। हाँ, चाइल्ड लॉक ऑफ करने के बाद ये चीज़ कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर यहाँ पे भी ऑप्शन होता है जिससे आप जो है डोर लॉक कर सकते हो, तो जो जब तक आप उनको परमिशन नहीं दोगे तो वो लॉक नहीं खुलेगा। लेकिन वो चाइल्ड लॉक एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो गई कि बाई चांस आप भूल गए तो एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो उसके बाद वो खुलेगा नहीं, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। अब यदि फाइनल शब्दों में कहूँ तो मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि आप 10 से 12 लाख रुपए के आसपास में कोई गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो आप एक बार नेक्सॉन को ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।